हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे असम डायरेक्ट गवर्नमेंट ग्रेड 4 का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके मैथ्स के ऊपर। तो दोस्तों मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया भी हूँ, टोटल 6 क्वेश्चंस का। ये है पार्ट 2। तो यहाँ देखोगे दोस्तों, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा। ये क्वेश्चंस मैंने करवाया भी हूँ, सेम क्वेश्चंस जो मैंने करवाया वही क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। तो देखोगे अब यहाँ दिया हुआ है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होता है, तो बोलोगे साइड स्क्वायर एंड देन इंटू 6, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 से कैंसिल करते हैं, 16 6 होगा दोस्तों 96। अब यहाँ देखोगे स्क्वायर है, तो ये कितने का स्क्वायर होता है, तो बोलोगे 4 का स्क्वायर। सो साइड इज इक्वल्स टू मिला 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का। तो अब वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है ना। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यानी साइड क्यूब। तो साइड यानी क्या है 4 है, तो 4 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। एंड देन यहाँ देखोगे साइड आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका √3/4 एंड देन इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 हो गया आपका 12, तो ये हो गया आपका 12 3 हो गया 36, और ये साथ में लगा हुआ है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको फाइंड करना। ये ऐसे क्वेश्चन आया था। तो देखोगे अब ये डिवाइड है, तो ये इसके तो नीचे आएगा। अब ये नीचे आया, दैट मीन्स ये यहाँ चला जाएगा और ये इसके नीचे होगा। तो डायरेक्ट आंसर देख के आंसर को निकाल सकते हो, बट मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ हो गया आपका 0.003 एंड देन डिवाइड बाई ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये नीचे से यहाँ चला जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू दिस। 3 से क्या करते हैं, पहले यहाँ देखोगे पॉइंट के बाद यहाँ ऊपर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो ये 3 0 कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। ये तो क्लियर। अब पॉइंट के बाद यहाँ क्या है, सिंगल डिजिट, यानी क्या होगा 1 0 ऊपर जाएगा, यानी नीचे कितना बचेगा 2 0 आने वाला है। तो 3 से 3 को कैंसिल करते हैं तो 1। मैं करके दिखा देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो गए। ये हो गया 3 0, इसको हटाओगे तो इस पॉइंट को रिप्लेस करोगे तो 1 2 3 यानी 3 0, और इसको रिप्लेस करोगे यानी पॉइंट को हटाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा आपका 1 0। ये आपका 1 0 कैंसिल यानी 2 0, यही मैं बोल रहा था। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 1, तो क्या हो गया दोस्तों 1 आपका 100। सो अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें, क्योंकि पॉइंट में था तो पॉइंट में ही आंसर होगा। तो देखोगे अब ये 2 डिजिट के बाद क्या करोगे, पॉइंट बैठा दोगे ऊपर। तो यहाँ एक सिंगल 1 है और एक डिजिट चाहिए नहीं है, तो यहाँ एक 0 लगाएंगे, यहाँ एक पॉइंट देंगे, यहाँ एक 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ, इसका आपका वैल्यू फाइंड करना है, और कंडीशन दिया हुआ है कि व्हेन a इज इक्वल्स टू b, और a का वैल्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है 3, ठीक है। यहाँ ये भी बोल रहा है कि a और b आपस में क्या है, इक्वल है, और a का वैल्यू जब 3 होगा तो इसका क्या होगा वैल्यू, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि a और b कहाँ है। यहाँ दिख रहा है आपका AB, यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB है, बाकी और नहीं है। तो हम करेंगे कैसे इसको, तो देखोगे सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो a इक्वल्स टू b है, तो b के जगह मैं a ले सकता हूँ या फिर a के जगह b ले सकता हूँ, क्लियर। तो एक काम करता हूँ, b के प्लेस में a रख लेता हूँ। तो यहाँ अगर a होगा तो a का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर इंटू a करोगे तो क्या होगा a का क्यूब, यानी a टू द पावर 3 a क्यूब होगा। एंड देन पावर क्या है 2 है, तो 3 2 हो गया 6, यानी a टू द पावर 6, ये पूरा टर्म आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटू। अब दोस्तों देखोगे 3 का पावर दिया हुआ है 4, तो 3 का पावर 4 मीन्स यहाँ और भी है, a भी है, बट अगर 3 का पावर 4 लोगे तो क्या होगा 81। 3 को आप 4 टाइम्स इंटू करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होगा 81, ठीक है। एंड देन इंटू, अब आ जाओ ए बी। तो ए बी तो आपस में इक्वल है, तो मैंने किस में लिया, ए में लिया। तो a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर, और पावर 4, तो 2 इंटू 4 करोगे तो 8, तो a का पावर हो जाएगा आपका 8,
अब नीचे आ जाओ, ये 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 81। क्लियर। अब देखोगे, अब ये दोनों तो सेम है, तो b की जगह मैंने क्या रखा, 1 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर 4, और 4 इंटू 3 करोगे पावर में तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 12। क्लियर। अब देखोगे ये 81 ये 81 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा a का पावर 6 प्लस 8 यानी हो गया a टू दी पावर 14 डिवाइड बाई a टू दी पावर 12। सो अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा पावर, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 12 यानी a स्क्वायर, और a का वैल्यू क्या पुट करना है, 3, तो 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर। इजी था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो देखोगे ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारा करवाया भी हो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो याद देखोगे ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट से। तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट -1 है, यहाँ भी -1, बीच में इंटू है, इसको करते हो तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखोगे साइन को देखो, सारे आपस में इंटू ही है, तो मैं डायरेक्ट इंटू करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस अगेन माइनस, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 ही होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक मिला आपको -1। इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1, यानी +1 आपको यहाँ से यहाँ तक मिल चुका है। अब आ जाएंगे ये, तो देखोगे यहाँ भी है 3 साइन दिख रहा जो कि आपस में मल्टीप्लाई ही है, माइनस माइनस प्लस एंड देन अगेन माइनस। क्लियर। अब 1 यानी -1, और यहाँ एक माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका +1, और इधर +1, सो 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड देन b इज़ ग्रेटर देन 0 देन विच इज़ ट्रू। a किससे बड़ा है भाई, b से बड़ा है, और दोनों का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा। तो सिंपल सी बात है, अगर लॉजिक लोगे तो 2 और 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो 2 क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा सेटिस्फाइड है। अगर माइनस लगाओगे और दोनों जगह माइनस लगाओगे तो देखोगे, अब सिंपल सा है, अगर मैं इस लॉजिक में अगर यहाँ आपको दिखाऊं -2 और ये -1, ठीक है। अब ये बताओ बड़ा है, ये -2 क्या है, -1 से छोटा है ना, क्योंकि जितना बड़ा होगा माइनस में उतना ही क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा। क्लियर। तो देखो -1 बड़ा होगा, सो -2 क्या है, छोटा है। तो यहाँ देखते हैं क्या जिसका साइन है, हाँ ये सेटिस्फाइड हो रहा है, -a इज़ लेस देन -b, पहला वाला सेटिस्फाइड हो रहा है। बाकी आप ऑप्शंस को मिलाओ सेटिस्फाइड नहीं होगा। देखो ये a इज़ लेस देन -b, यहाँ बोल रहा था कि a बड़ा है b से, तो a क्या छोटा होगा -b से, माइनस लगाओगे तो और छोटा ही होगा, है ना। तो ये भी रॉन्ग है। इसको देख लो, -a इज़ ग्रेटर देन b, यहाँ बोला है कि a इज़ ग्रेटर देन b है, अब यहाँ पे -a कैसे हो सकता है, ये नेगेटिव जाओगे तो और क्या होगा, ये हमारा तो चांस ही नहीं होने का, है ना। फॉर एग्जांपल अगर इसी को आप देखोगे तो यहाँ अगर मैं -2 कर दूँ तो क्या -2 क्या बड़ा है 1 से, रॉन्ग है कंसेप्ट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह से ये भी रॉन्ग होगा, ये तो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई दिया आपको, जो नेगेटिव होगा ये क्या होगा, छोटा होगा बट कि बड़ा नहीं होगा। क्लियर। तो ये भी रॉन्ग, तो पहला ऑप्शन ही राइट था। तो दोस्तों आज मैंने ग्रेड 4 के जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आया था 21 अगस्त को, उसके मैथ्स के पार्ट 2 को मैंने करवाया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।